काफी अरसे से मैं सोच रही थी कि एक ऐसा इंसान जिनको पर्सनल लेवल पे मैंने कभी भी नहीं जाना, नेवर। हाँ, मैंने उस इंसान के साथ काम किया और जब काम कर रही थी तो मालूम नहीं था कि बहैसियत इंसान हाउ माई एक्सपीरियंस इज गोइंग टू बी विद हिम। खैर, हमने काम शुरू किया साथ में एंड देन आई रियलाइज्ड उनकी कुछ चीजें बिफोर आई डिस्क्लोज कि आज की शो में मेरे साथ कौन है, बिकॉज आई कैन सी कि ही इज लाइव देयर। पर दोस्त, थोड़ा सा तो आपके बारे में कुछ कहना तो बनता ही है बिफोर आई टेक यू लाइव। सो वी वर होस्टिंग पाकिस्तान टेलीविजन का एक ग्रैंड ट्रांसमिशन, वो थी ईद की, ईद गुलजार। उसमें आई वाज को होस्टिंग विद हिम। मुझे लगा कि दिस पर्सन इज नॉट गोना गिव मी स्पेस, ठीक है, बिकॉज ही लाइक द सुपरस्टार, तो ओके आई विल सी। अब जब हम लोगों ने रिहर्सल शुरू की एक दिन पहले, उसके बाद जिस दिन शो था, यू वोंट बिलीव, मुझे लगा ही नहीं कि जिसके साथ मैं खड़ी हूँ, ही हैज डन सच बिग प्रोजेक्ट्स इन हिज लाइफ। मुझे ऐसे लगा कि ये कोई आम इंसान ही है जो मेरे साथ खड़ा है। इनफैक्ट उससे बढ़ के लगा, बिकॉज ही गेव मी एन एज। उसने मुझे जगह दी पूरी कि सारा यू टेक द लीड, एंड आई वाज लाइक, डूड आर यू लाइक श्योर? मैंने उस इंसान को मासिस के साथ खाना खाते हुए देखा, बहुत आम सा पाया। फिर जिस दिन हमारा शो था उससे एक दिन पहले हम कोऑर्डिनेशन कर रहे थे। आई वाज कोऑर्डिनेटिंग विद हिम कि अच्छा क्या पहनना है अगले दिन। तो ही सेड कि क्या, व्हाट कलर आर यू वेयरिंग? मैंने बताया कि आई एम वेयरिंग दिस मस्टर्ड कलर। नेक्स्ट डे व्हेन ही केम, आई आस्क्ड हिम कि व्हिच डिजाइनर आर यू वेयरिंग? तो कोई बहुत बड़ा ब्रांड भी नहीं था। एंड आई वाज लाइक, शिट सारा। एंड देन आई लर्नड कि दिस बिग सुपरस्टार, ये अपने काम की वजह से सुपरस्टार है। इसके कोई टैंट्रम्स नहीं है, इसके कोई प्रोटोकॉल्स नहीं है। क्या हाल है जुल्फिकार? मिकाल जुल्फिकार, क्या हाल? I'm fine. आप कैसी हो सारा? ठीक हो? How's it going? Thank you for the बहुत आपने लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन दिया। आप थक तो नहीं गए थे? नहीं, not at all। और मैं सिर्फ उसको कंक्लूड करने के लिए यही कहूंगा कि मैं एक आम इंसान ही हूँ यार, आप जैसा ही हूँ, जैसे आप हैं, जैसे हमारे फैंस हैं, हमारे साथ हैं इस वक्त, और जैसे आपके लिसनर्स हैं। हम सब के दो हाथ दो पैर हैं यार, और इस वक्त तो हम सभी इक्वल हैं। वैसे भी सब एक ही परेशानी में से गुजर रहे हैं, और सब एक साथ हैं। सब दूर दूर हैं लेकिन सब एक साथ हैं। और दूसरे मैं आपको ये बता दूं, आपने शुरू में कहा कि मैं कुछ पर्सनल बातें जानने की कोशिश करूंगी, लेकिन आप कोशिश कर लें, आपको वो बातें नहीं पता चलेंगी। नो, आई मीन मैं काम के बारे में बात नहीं करना चाहती। मैंने काम किया है आपके साथ ना, एंड आई वाज, मतलब दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू। थैंक यू सो मच, एंड आई एम वेरी ग्लैड सारा कि आपका अच्छा एक्सपीरियंस रहा। I think जब भी आप काम कर रहे हो, doesn't matter who you're working with, एक अच्छे environment में काम करना, और I think that is the key. Also, hello to everyone who's listening. Assalamu alaikum to everyone. I hope you all are fine. I hope you all staying home and staying safe. इस वक्त क्वारंटीन में हम सब हैं, घर पे हैं। क्या लगता है, बिकॉज मैं जब भी रोज सुबह जब मैं उठती हूँ, रात को जब मैं सोती हूँ, मुझे लगता है कि खुदा हर इंडिविजुअल को कोई रीजन दे रहा है इस क्वारंटीन की, कि शायद तू कुछ गलत कर रहा था या कायनात में कहीं कुछ गलत हो रहा था। तो मिकाल को क्या लगता है कि मिकाल के लिए खुदा ने क्या रीजन दिया? आई थिंक इस वक्त में आप सोचने के अलावा कर भी कर सकते हो, लेकिन इस वक्त में आई थिंक सोचो जरा, और आई थिंक हमें सबको सोचने की जरूरत है। और बहुत सारी चीजें हैं जो हम सोच सकते हैं, चाहे वो एक वर्ल्डली लेवल पे हो, और कोई एनवायरमेंटल लेवल पे हो, और पॉलिटिकल लेवल पे हो, या दुनिया किस तरफ जा रही थी, या क्योंकि आई थिंक हम थे एक दौड़ में, और एकदम सब कुछ रुक गया। पर अगर हम मिकाल की बात करें, और हमें लगता था कि अगर हम उस दौड़ से हट जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, और सब रुक गए हैं, और हम अभी भी यही हैं। और आई थिंक इस चीज की सीरियसनेस को जरूर समझना चाहिए। आई थिंक ये बहुत सीरियस चीज है, एक पैंडेमिक है ये। हजारों साल 500 साल के बाद ऐसी चीजें होती हैं, तो ये एक जो चीजें आप किताबों में पढ़ते थे, हम उस दौर में से गुजर रहे हैं इस वक्त। सो एक तो आई थिंक अभी भी मुझे लगता है शुरू से भी कुछ लोगों ने इसको बड़ा ऑब्वियसली हमेशा से लाइटली लिया,
और अब भी थोड़ा सा ईज हो रहा है. आई थिंक हमें थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत है. मैं बहुत ज्यादा सीरियस या वो बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये है ऑब्वियसली एक सीरियस चीज. मैं विल गेट टू आवर फैंस एज वेल, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग इसको जरूर सीरियसली लें. एंड इट इज हमें लोगों की जान इज एट रिस्क, किसी और की जान इज एट रिस्क मे बी बिकॉज ऑफ यू. सो इसलिए बड़ा जरूरी है कि आप अपने आप को कंटेन रखें, और इंशाल्लाह गुजर जाएगा, बहुत जल्दी ये वक्त गुजर जाएगा. ऑलरेडी तकरीबन 1 महीना हमें हो चुका है ऑलमोस्ट. आई 1 महीना घर पे, मतलब मैं कभी घर पे नहीं रहती थी. सिर्फ मैं भी घर पे नहीं होता. मैं तो कभी भी घर पे नहीं होता था. मैं तो सुबह से लेके रात तक I'd be out. If I was, whether I was working or not, मैं हमेशा कुछ कर रहा था. मैं घर पे भी होता था. I like being at home. Actually ऐसा नहीं है, मैं तंग नहीं फील करता घर पे. I really like being at home. And I think, बल्कि अब मुझे लग रहा है अब अगर जिंदगी उस स्पेस पे दोबारा शुरू होगी जिस पे थी, क्या होगा? तो बड़ा मुश्किल होगा. उसमें वापस आना पड़ेगा उस जिंदगी में, क्योंकि अभी बड़ी रिलैक्स है जिंदगी. पर मिकाल, मेरा सवाल, अभी तो हमने ग्लोबली बात की, पर एज एन इंडिविजुअल मिकाल को क्या वजह मिल रही है? खुदा ने मिकाल को, एक इंडिविजुअल को इस क्वारंटीन में, मुझे 2-3 चीजें मैंने बड़ी सिंपल सी चीजें, मतलब व्हाइल आई वाज होम मुझे कुछ अपनी चीजें सॉर्ट आउट करने का टाइम मिल गया. ऑर्गेनाइज करने का, अपने मेरी जो पोजेशंस हैं, चाहे वो कपड़े हो या चीजें हो या जो भी हो, उनको थोड़ा सा अरेंज कर लिया, क्योंकि बस पड़ी हुई थी वो, और मैं आई यूज्ड टू प्ले द पियानो व्हेन आई वाज यंगर. अच्छा, मुझे टाइम मिला बहुत सारा, तो आई स्टार्टेड प्लेइंग द पियानो अगेन, लाइक काफी टेक्निकल किस्म का. सो दैट वाज गुड. और मुझे वैसे इन चीजों के बारे में सोचने का वक्त भी मिला, कि ये हमारी पूरी जिंदगी जिस स्पेस पे चल रही थी, और बहुत सारी चीजें, कैचअप, टीवी देखा, फिल्म देखी, अपने साथ गेम शेम्स खेली, रिलैक्स किया, नेचर को ऑब्जर्व किया थोड़ा सा, और गौर से और चीजें देखी, ये सारे प्रोसेसेस गुजर रहे हैं. आई गेस आई थिंक ये, मुझे लगता है कि शायद ये हर रोज, हर नई सुबह हमें एक रीजन देती है कि शायद ये वजह है. नो, एवरी डे. हाँ, ये भी है. आई थिंक वजह हम इवेंचुअली बना लेंगे. आई थिंक ह्यूमन रेस जो है ओवरऑल बहुत सारे मुश्किल वक्तों में से गुजरी है, जिसमें पेंडेमिक्स भी रहे हैं, जिसमें वर्ल्ड वॉर्स भी रही हैं, जिसमें बहुत सारे इंडिविजुअल कंट्रीज को क्राइसिस हुए हैं. एंड आई थिंक ओवरऑल ऑब्वियसली हम अडेप्ट करेंगे, बिकॉज हम अडेप्ट कर लेते हैं, और हम करेंगे, और मुझे लगा हम करेंगे. आई मीन इसके बाद एक बहुत बड़ा चेंज आएगा. आई थिंक हम अभी तक एक उसको डिले शायद थोड़ा सा कर रहे हैं, लेकिन जिंदगी बदलेगी इसके बाद. बट टेल मी, इतने सारे प्रोजेक्ट्स किए, दिल से कौन सा बहुत करीब है? आई मीन कोई एक होता है ना? एक नहीं है, बहुत सारे हैं, क्योंकि माशाल्लाह इतना काम किया है. बहुत सारे चीजें हैं. एक मेरी कमर्शियल कैंपेन थी, एक यूफोन. हाँ, यूफोन की कमर्शियल कैंपेन बहुत फन थी, और बड़ा एक स्टेपिंग स्टोन था, और मुझे बहुत एक्सपीरियंसेस मिले उसके थ्रू, जिसने मुझे बहुत हेल्प किया. मुझे लगता है कि यूफोन अभी भी, व्हेनेवर आई थिंक अबाउट यूफोन, एक मिकाल, एक फैसल कुरैशी, एक एहसन, ये 3 एंड जवाद, ये 3 लोग मेरे आंखों के सामने आते हैं बस. बिल्कुल, इंशाल्लाह. और अभी हमने एक फिल्म की है जिसका नाम है मनी बैक गारंटी, जिसमें जो फैसल कुरैशी ने बनाई है, और उसमें मैं भी हूँ. तो उसमें आपको थोड़ा सा फील जो है वो मिलेगा इंशाल्लाह, जो स्टाइल ऑफ कॉमेडी थी और जिस तरह का वो एग्जीक्यूशन थी, तो वो इंशाल्लाह. मैं नहीं जानती कि मिकाल का बचपन कैसा था. सो मिकाल का बचपन पाकिस्तान में था या बाहर था? कहाँ था? दोनों जगह था. कुछ पाकिस्तान में था और कुछ बाहर था. अच्छा, हम सबकी ना बचपन की, सबकी बाय डिफॉल्ट अच्छी यादें भी होती हैं जो हमें बहुत स्ट्रॉन्ग करती हैं, और डार्क साइड भी होती है जो हमें और स्ट्रॉन्ग करती है. हमें याद रहती हैं दोनों चीजें. सो मिकाल की अच्छी चीज क्या है बचपन की, जो बहुत लाउड हो? मेरी अच्छी चीज लाउड, कोई फन एलिमेंट, कोई लाउड, मतलब जो याद रहता है. मैं स्पोर्टी बड़ा होता था, मैं बड़ा फ्रेंडली था. I have a lot of friends and play a lot of sports and पार्क्स में जाना, और दोस्तों के साथ स्कूल्स में. I was
always got along with people. I'm still like that, और I think that was the fun side. I was fearless as well, और मैं पहली मंजिल से छलांग मार देता था, और इस तरह की चीजें. So yeah, and क्या I was, fearless है? नहीं, अब मैं थोड़ा सा कम fearless हो. और उसकी क्या वजह है? I don't know. I think थोड़ी सी जरा अब वो बचपन नहीं है, obviously. No, not stardom. No, I mean just generally, I mean, I don't have the same body anymore as well, As in, I am fearless, लेकिन मैं पहली मंजिल से छलांग नहीं. पहली मंजिल से, हाँ. क्योंकि हम तो छोटे होते हैं ना, टीनेजर्स भी होते हैं. हाँ. अगर fearless, जैसे मैंने अभी जो मूवी की थी मैंने शेरदिल, उसमें मैंने 3 मिशंस किए थे पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ, जिसमें मैं फाइटर जेट्स में गया था. तो वो एक लाइफ रिस्किंग चीज थी, बट मैंने बिल्कुल नहीं डरा हुआ था. एंड I wanted to do it. And मुझे obviously experiences का हमेशा से शौक था. हमेशा से मुझे एक्सपीरियंस करने का शौक था. So that's what I tried to do. Mikal, you worked with Akshay Kumar, did you? I did a film with Akshay Kumar. उसमें and there was another film जिसमें ओम पुरी भी थे, नसीरुद्दीन शाह भी थे. तो did you work with them actually? Yeah. So इसमें से सबसे ज्यादा डेप्थ किसके अंदर थी? Who was more deep as a person? I mean, नसीरुद्दीन शाह और ओम पुरी, obviously दो legends हैं, दुनिया के. तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस was a true honor. मैंने बहुत सीखा. दोनों ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत बिल्कुल बेटों की तरह उन्होंने मुझे ट्रीट किया. और it was जैसे आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ आप बता रही थी ना, वैसा मेरा एक्सपीरियंस. Oh, cute. So, अच्छा, ये भी बात है मिकाल, जब हम काम शुरू करते, जब मैं वो फिल्म करने गया था 2007 में उसकी शूटिंग, और that's what 12-13 years ago. I was a very young actor. क्या 22-23-24 साल का था उस वक्त. 24 साल. just 3-4 साल हुए थे एक्टिंग किए हुए, और आप एक फिल्म लीड कर रहे हो with नसीरुद्दीन शाह and ओम पुरी. So it was a dream come true. और बाद में मुझे जाके पता चला कि उस रोल के लिए बहुत सारे लोग, जैसे अभिषेक बच्चन और विवेक ओबरॉय और इस तरह के लोग उन्होंने नहीं कास्ट किए, and I got it. So it was a very proud moment, no doubt. And they were all very nice. Even जो हमारे डायरेक्टर थे, he unfortunately passed away, Jagmohan Mundra. He was a fantastic director, and वो crossover films बनाते थे, Indians और दुनिया से लोगों को लेके इंग्लिश में होते. That film was an English film actually. और वो लंदन में बनी. So just that whole experience of working at that level, I mean that was the highest level. तो उसने मुझे भी बहुत confidence दिया. Because when I did it, और उन्होंने भी बहुत appreciate किया, बहुत support किया, और उसके बाद मुझे भी confidence मिला कि यार अगर मैं if I can do it here, then I can do it anywhere. अपने वतन में तो यार नहीं, अपने वतन नहीं, मतलब obviously यहाँ के भी I've always been, और ये एक होता है, and I think a lot of actors do go through it. जब आप थोड़ा सा अपनी बाउंड्रीज में से ब्रेक आउट करके लार्जर उस पे जाते हो, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा आप साइड ट्रैक हो जाते हो. लेकिन मेरे लिए ये पूरा एक्सपीरियंस जैसे बाकी सब के लिए था, थोड़ा सा अच्छा भी बहुत था, लेकिन इसमें लेसन्स भी बहुत सारे थे. जैसे कि एक वेरी अर्ली पॉइंट पे आके मैंने एक्चुअली अपना फोकस पाकिस्तान ही रखा था, एंड अब तो बिल्कुल ही है, बट I mean the experience was overall obviously कि एक्टर्स जो हैं especially इंडियन मार्केट को अगर कंसिडर करें, वो पाकिस्तान और इंडिया की हमेशा एक इतनी वॉलेटाइल रिलेशनशिप रही है कि उसमें क्या होता है कि sometimes you're working and sometimes you're not, and कभी कभार आप अपने प्लान्स बनाते हो कि maybe the next year I'm going to spend on I'll work in Bollywood so to speak, और फिर हालात खराब हो जाते हैं, and then so उस वजह से आप यहाँ चीजें प्लान नहीं करते, तो वो एक बड़ा muddled up हो जाता है. So I mean that whole scenario, for me obviously it wasn't Bollywood, I mean obviously there's Hollywood as well, and
you know, हर जो भी आप फील करते हो, आप चाहते हो कि आप उसकी पीक पे पहुंचो, you know, and you know, with all, you know, we all have enjoyed Bollywood as well, and it is a big market, you know, there's no doubt about that. So obviously there was, you know, you know, एक ख्वाहिश भी कह सकते हैं, या एक, you know, obviously it was a big level, so you know, it was about making it over there, you know, it was about making it over there, but you know, there's no doubt about it ना. हाँ, कोई डाउट तो है नहीं, वो एक बहुत बड़ी जगह है, तो वो है. So yeah, but I mean, you know, unfortunately there have been so many other circumstances, you know, there's so many other, जब वो पाकिस्तान इंडिया वाली बात आ जाती है, I mean, इतने वो complications आ जाते हैं बीच में, तो उस वजह से, you know, I mean, you can't focus on that. आप फिर, you know, अब नहीं है वो, you know, अगर वहां से कोई काम आए और कोई अच्छी collaboration हो और अच्छे आर्टिस्ट के साथ काम करने का मौका मिले, कोई अच्छा प्रोजेक्ट हो, तो why not? लेकिन there is no, you know, focus now कि वहां जाके काम करें. Okay, so coming back to your बचपन की अच्छी बात पे हमने बात की, बचपन की कोई डार्क साइड हर एक की होती है. बचपन की डार्क साइड सबकी होती है, जो आपको याद रहती है. टीनेज इयर्स में जाके मैं, you know, थोड़ा सा when I was in England, तो I think एक point पे आके, because we, you know, मेरे अंदर, I was always more attached to Pakistan, and I think we shifted there. Were you born in Pakistan? No, I was born in England, and then I grew up here for a little time, and then I went back there, and then I came back here. And I think वो जो मेरे teenage years थे, उसमें मैं थोड़ा सा, I think now that I look back on it, उस वक्त तो एक वो frustration और एक वो anger सा ही था, you know, and it was kind of getting, you know, influenced by, you know, kind of wrong stuff, you know, bad company वाली बात जो, you know, not understanding. And then, you know, when I shifted back here, वो चीजें बेहतर हुई, and I think the reason was that I was more settled here and happier in Pakistan. That's where I was. And how old were you जब आप पाकिस्तान मूव हुए थे वापस? When I came back, then I must have probably about 15. 15, हाँ, 15 or 16 when I came back. And then I studied here for a few years, और उसके फिर 2-3 साल के बाद I started modeling. क्योंकि भाई हमेशा से इतने खूबसूरत थे कि उन्हें, you know, you had looks. हमेशा नहीं थे, बाद में जाके स्पीड पकड़ी. अच्छा, एक और चीज है मिकाल, आज मैं नोटिस कर रही थी एक चीज, वो ये कि इंसान ग्रूम करता है और इवॉल्व भी कर रहा होता है, वो ग्रूम भी कर रहा होता है एज अ पर्सन. तो आपको क्या लगता है कि आज जैसा मिकाल दिखता है, you know, apparently, visually, मिकाल अपने आप को इसमें ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं या पहले वाले मिकाल में? अगर हम 1 साल या 2 या 5-10 साल पीछे जाए, या 20 साल पहले, बिकॉज आई थिंक 20 साल हो गया. You know, I'm very happy with you know, my appearance and even my physical health and my physical ability. I feel stronger, I feel smarter, you know. So overall you know, इंसान में बहुत सारी खामियां होती हैं, कोई परफेक्ट नहीं होता, ये बात नहीं है. लेकिन क्या, I feel I try to be the best version of myself. And even with my appearance. अच्छा, एनकरेजमेंट की हम बात कर रहे हैं. ऑफ कोर्स आप जब आपने बताया कि आप इंडिया भी गए, कैसे उन्होंने आपको एनकरेज किया, पर हम जब अपनी जिंदगी की कैसी you know, सफर में होते हैं, जो जिसका हमने आगाज किया होता है, तो कुछ नेगेटिव वाइब्स भी कहीं ना कहीं से आती हैं. सो वैसा कुछ हुआ था जो, या बिकॉज एक अच्छी चीज याद रहती है बाय डिफॉल्ट और एक बुरी चीज भी. देखिए, डिफिकल्टीज थी, चैलेंजेस भी होते हैं. You know, मेरे लिए लैंग्वेज बहुत बड़ा चैलेंज था. जी, मुझे पता है, आप हिंदी नहीं पढ़ सकते, आप स्क्रिप्ट भी अंग्रेजी में, वो मेरी उर्दू बहुत पढ़ने में बहुत कमजोर है. लेकिन शुरू में तो बोलने में भी बहुत थी, और ना सिर्फ बोलने में, लेकिन मतलब you know, समझने में, एक्सप्रेशंस में, बीच की बहुत चीजें होती हैं. You know, how expressive are you? Expressive meaning? मतलब तकलीफ हुई, दर्द हुआ? No, I'm not an expressive person. I'm a very, you know, I think I keep my emotions and my feelings to myself mostly. मिकाल कितना अच्छा दोस्त है किसी का भी अच्छे दोस्त का? हाँ, मिकाल बहुत अच्छा दोस्त है. You know, है ना? मतलब अगर मिकाल कोई बहुत बड़ी चीज कर रहे होंगे, बहुत बड़ी चीज,
और किसी दोस्त का फोन आ जाए, ऐसा दोस्त जो दिल से बहुत करीब हो मिकाल के, तो क्या करेगा मिकाल? उसके लिए विल ही स्टेप आउट, या वो कहेगा नहीं नहीं यार ये काम हो रहा है, क्या करे? हाँ नहीं, आई मीन आई थिंक वो कुछ लोग होते हैं जो एक बड़ी स्पेशल जगह रखते हैं आपकी जिंदगी, तो वो डेफिनेटली हैं। अच्छा, बचपन में बहन भाई कुछ जैसे अगर अभी किसी का फोन आ जाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, कुछ ऐसे मसाइल हो जाते हैं। हाँ, आई अंडरस्टैंड। या आई मीन इट्स, आई थिंक आई मीन कोशिश होती है, नो वन्स परफेक्ट, कोशिश होती है, लेकिन या मोस्टली जरूर होते होंगे। आई मीन मैं हर जगह नहीं हो सकता, हर चीज नहीं कर सकता, हर किसी को जवाब नहीं दे सकता। बहुत सारे मेरे फैंस मुझसे बहुत नाराज होते हैं, बहुत नाराज होता है ऐसा, नाराज तो नहीं रहते, बहुत फिर भी प्यार करते हैं, अनकंडीशनल लव देते हैं, और आप सबकी बहुत मेहरबानी है। लेकिन ह्यूमनली हर चीज पॉसिबल नहीं होती, बट आई ट्राई। अच्छा, हम जब बात करते हैं ना बचपन की, तो बचपन प्यारा बनता है बहन भाइयों से, माँ बाप से भी। मिकाल का बचपन कैसा था अपने बहन भाइयों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ? मेरी दो बड़ी बहनें थी और एक मेरा छोटा भाई था, नहीं मतलब है, और दो बड़ी बहनें हैं। 2 बड़ी बहनें और एक छोटा भाई, और बड़ा हंसी मजाक, और हम सब एजेस में आसपास थे, तो we're all still very close। अब तो हम दुनिया के कोनों में हैं, लेकिन I think he is a theatre actor. Is he a theatre actor? Yes, he is a theatre actor in England. He's also a singer. He's coming out with an album. Wow, yeah. Why don't you guys collaborate something? You play piano, he's saying कुछ हो सकता है, no? Yeah. नहीं, I think he's got his own career. हाँ, कभी maybe we might do something. और हम मतलब मेरे Instagram पे कुछ पास में हमने 1-2 ऐसी शुगल में जैम्स वगैरह किए हैं। मैंने देखा था। So, इसका मतलब है कि परफॉर्मिंग आर्ट्स एक तरफ मिकाल के अंदर भी है और भाई के अंदर भी है। He is an artist. हाँ, he is. I mean, I think art से हम सभी थोड़े बहुत, my sisters were both good artists as well in this. They were one was a painter and one she's behind the scenes arts में. So I think वो एक artistic element हम, but I don't know. I think it just happened that way. हालांकि both my parents were in the foreign service, तो वो bureaucrats हैं दोनों। I mean, as such कोई वो inkling नहीं है, just the way it happened. मैं भी actor by default बना। I mean, I never thought I'd be an actor. आपको लगता है कि वैसे एक्टर बनने की वजह, रीजन, बेस शायद खूबसूरत दिखना भी है? मिकाल की अगर मैं बात करूं, कुछ लोगों के लिए वो बन जाता है। I think probably in the start of my career that was probably the case. मैं कुछ शायद बहुत amazing actor नहीं था। I think I wasn't that bad in some things. But I mean, definitely मेरी अपनी skill is बहुत सारी craft मैंने सीखी है। Obviously, I'm, I guess I'm talented in some things. And कुछ चीजें मेरे लिए बड़ी natural थी। Comedy is a very natural thing for me. लोगों को हंसाना, मजाक करना, that I don't mind. थोड़ा सा सीरियस में मेरे लिए थोड़ा, मतलब मुझे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है। बिल्कुल। बहुत सारी चीजें मैं I mean, I learned a lot on my job, और अब मैं समझता हूँ मेरे I have command over it, कि मैं अब इतना कर चुका हूँ। Obviously हर चीज में कोशिश होती है to strive further, लेकिन कुछ चीजें आई थिंक ऑलरेडी मैं एक्वायर कर चुका हूँ। वो स्किल सेट है मेरे पास उस चीज का। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो हमारे माशरे की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो हर इंडिविजुअल पे बहुत डिफरेंट अप्लाई होती है। लोग हमसे बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरह से, और उन्हें ये लगता है कि मेरी जिंदगी अच्छी नहीं है, मिकाल की जिंदगी बहुत अच्छी है। मिकाल की जिंदगी तो बहुत ही स्मूथ रही है, कुछ था। मिकाल को भी लगता है कि उसकी जिंदगी बड़ी अच्छी है। हाँ, अच्छा सुने तो सही, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी ईमेल्स आती है लोगों की, एंड यू हैव नो आइडिया मिकाल, आजकल कोविड-19 के इस दौरानिये में आई हैव बीन गेटिंग सो मेनी कॉल्स एंड मैसेजेस के वी आर ब्रोक, ठीक है, और वी फील लाइक कमिटिंग अ सुसाइड, एंड देन शायद हमारी उनको एक जवाब देना वो बहुत बड़ा हो जाता है। सो अब जो मैं बात करने लगी हूँ वो है
because I जितना मुझे पता है, I may be wrong, but probably you were 17 or 18 when your parents separated. तो as an individual लेवल पे आप उस चीज को कितना पॉजिटिव लेके आगे बढ़े कि अगर दो लोग जो कभी प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे, कुछ ऐसा हो जाता है कि हम नहीं रह पाते साथ, तो वो जो इंडिविजुअल लेवल पे एक बच्चा महसूस कर रहा होता है और हमारे मुआशरे में उसको हर तरह से देखा जाता है, आपने कैसे उसको कोप अप किया था? हाउ हैव यू इवॉल्व्ड एज अ सन? बिकॉज लोगों को समझाना भी बड़ा इम्पोर्टेंट। I honestly think जो लोग होते हैं ना ऐसी सिचुएशंस में, या जो भी आपकी सिचुएशंस होती हैं, I think immediately कोई भी रियलाइज नहीं करता कि इसका क्या इफेक्ट है या क्या इम्पैक्ट है। And I mean talking about kids in this situation, I think ज्यादातर लोग ऐसी किसी सिचुएशन से अपने आप को डिसएसोसिएट ही कर लेते हैं। कुछ आप इस पोजीशन में होते हो एज अ किड कि आप डिसएसोसिएट नहीं हो सकते, लेकिन बहुत बाद में जाके आई थिंक आपको ऐसी रियलाइजेशंस होती हैं। But in that sense, My question is, we're very resilient. I mean, हम overcome कर लेते हैं situations को, हम मुश्किल में पड़ते हैं जब हम, even when we're younger, हम क्लासरूम्स में होते हैं, कितनी चीजें मुश्किल लगती हैं, टेस्ट, पढ़ाइयाँ, इस तरह की चीजें आपको लगती हैं इम्पॉसिबल है। आपको लगता है जब आपको बड़ा कह रहे हैं कि यार ये स्कूल ईयर्स हैं, ये बेस्ट ईयर्स हैं, तुम याद करोगे, आपको कहता है यार तुम्हें क्या पता, ठीक है ना, जब आप स्कूल में होते हो। लेकिन ऐसा ही होता है। तो I think throughout जो है, how, I mean, I don't know how I did it. I think it made me a better person, because कितने साल लगे? You were 17. You were 17. Yeah, I mean, I think it took me several years, maybe until जब मैं early अपनी 20s तक नहीं पहुंचा था कि मैं पूरी situation को absorb कर पाऊं। लेकिन I think, I came out, I came out better. I mean, I have a relationship with both my parents, and now, and especially once I started working, I think for a guy it's a little easier. I was always out of the house as well, just working. So, this is something I took in my stride, I think, and I think that's how I overcome any kind of hurdles or challenges or difficulties or stumbling points along the road. Is I just take it in my stride. I think मेरे अंदर एक क्वालिटी है कि I don't let things affect me much. मिकाल को स्कॉच खेलना अच्छा लगता है। मिकाल ने अपना हेडलाइंस लॉन्च किया है और वो मैं देख रही थी। I loved it, मिकाल. I was not in Lahore that time, लेकिन I was in Karachi और मुझे इतना अच्छा लगा था देख। Welcome, please come over. It's a men's salon, but inshallah, by the way, the one announcement, we are probably going to be starting our women's salon. Inshallah, once things हमारा plan था, but inshallah once things open up, तो हम inshallah we might be expanding and opening headlines for women as well. अच्छा, regrets आपके कुछ फैंस जानना चाहते हैं कि मिकाल के जिंदगी में regrets कौन से हैं? Regrets कौन से हैं? कुछ मेरे प्रोफेशनल रिग्रेट्स हैं, कि कोई चीज क्यों नहीं की या कोई चीज क्यों की। हाँ, कुछ मेरे पर्सनल रिग्रेट्स हैं। जैसे कि I regret not going to college. Actually, I regret, but I don't regret, as in वो, it just kind of happened that way. But I wish I went to college, or went to university. Because I started working. मैंने अपने A-levels किए and then I started working. So I wish I went to university. अच्छा, इस COVID-19 में बहुत से लोगों से बात शायद हुई हो, ईमेल्स आए हो, कुछ could you get to help someone जिसको शायद आपको हेल्प करके लगा हो कि यार ये मैंने शुक्र है अल्लाह ने मुझसे ये करवा दिया, कोई ऐसी स्टोरी? मैं तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमेशा अल्लाह has been very generous to me, और मैंने बहुत सारी जिंदगी पे ऐसे मौकों पे बहुत सारे लोगों की मदद की है, और I feel very privileged to be in that position. मिकाल सेविंग्स करते हैं या फजूल खर्ची करते हैं लोगों को देने के अलावा? सेविंग भी करता हूँ, फजूल खर्ची भी करता हूँ। Are you an art collector? I wish I was an art collector. No, I mean, No. Yeah, inside I am an art collector, but my art collection is zero. Art collection is zero. अच्छा, बहुत टाइम दिया इस इंडस्ट्री को, बहुत सारे दोस्त बनाए होंगे और शायद नहीं भी बनाए होंगे। कोई एक दोस्त है जो लगे कि वाकई ये दोस्त है?
मेरे Like वो जो जो बहुत ज्यादा क्लोज दोस्त है वो आउटसाइड माय वर्किंग डे, वो मेरे बचपन के दोस्त। ओके, सो मूवी आ रही है मनी बैक गारंटी, राइट? ये तो हाँ। ये एक पहला प्रोजेक्ट होगा एज अ प्रोड्यूसर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नो, इट विल बी द फर्स्ट फिल्म जिसमें मैंने प्रोडक्शन में काम किया है, बट आई प्रोड्यूस्ड ड्रामास बिफोर। अच्छा, हाँ, बट फिल्म के बारे में कहें तो इट्स अ डेब्यू। हाँ। यू वर्क विद सो मेनी बिग नेम्स। वो कौन सी ऐसी एक्टर है जो जिसके साथ काम करके लगा हो कि यार दिल जीत गया इसका काम, तो इट्स लाइक सो गुड? कौन है वो? यार सजल वाज अमेजिंग, एंड सबा कमर से भी वो फीलिंग आती है। आई मीन बहुत जान डालती है, वेरी गुड। आई रिमेम्बर संगे मरमर, उफ। और अगर हम बात करें यूथ में न्यू एक्टर्स में, बिकॉज़ यू बीन वर्किंग विद सो मेनी। या न्यू एक्टर्स में माशाल्लाह सारे जितने आते हैं दे आर ऑल सो गुड। आई थिंक नोटेबली बिलाल अब्बास खान बहुत अच्छा काम कर रहा है। ही इज डूइंग रियली वेल एंड रियली पुटिंग एफर्ट इनटू हिज परफॉर्मेंसेस, एंड मैंने सुना है उसका his behavior on set is also really good. So Imran Ashraf is an actor, बहुत talented है। new lot में Zara Noor Abbas, she seems really good. क्या मिकाल जुल्फिकार हमेशा से ही was he like, क्या वो सोने का निवाला लेके पैदा हुए थे या उन्होंने बहुत मेहनत किया? तो नहीं, क्या बहुत मेहनत की? बहुत मेहनत की। I think that's really nice to know. We feel very privileged. Lahore में there's a space जहाँ my father's side of the family जो है, सिर्फ वो family जो है उस graveyard में buried है, which जो हमारा personal एक family का land है। अच्छा। That goes back about 500 years. तो अमूमन कब्रिस्तान पे जाके बड़ी डिप्रेसिंग फीलिंग होती है, लेकिन जब मैं हमारे फैमिली कब्रिस्तान पे जाता हूँ तो मुझे एक बड़ी अमेजिंग फीलिंग होती है कि यहाँ सिर्फ मेरे बाप के बाप के बाप के बाप के बाप के बाप ऑल द वे अप, और सबको पता है कि कहाँ है। और एक बड़ी खूबसूरत वो हिस्ट्री है कि आपको पता है कि आप कहाँ से आए हो, आपके फोरफादर्स कौन थे, उन्होंने क्या किया। मेरी फैमिली में से बहुत सारे लोग थे जो पाकिस्तान को बनाने में भी उनका बड़ा किरदार था, तो आई फील वेरी प्रिविलेज्ड। डू यू कुक, मिकाल? I cook very basic. I mean, I like doing my own breakfast, whether it's just toast and peanut butter or jam or maybe an egg. Are you cooking these days? Are you cooking these days? मौका मिला? No, I mean, I made one. I with the help of my cook, I made one thing, but I didn't really make it. जाते 3 words for Sara Baluch. Okay, Sara. 3 words. Sara is very chirpy. And seems like a very sensitive person. Maybe I got to know you a little bit from your question, Sara, and I wish you all the best. और you work very hard, मैं देखता हूँ, so I hope आपकी जो भी dreams हैं और जो भी wishes हैं they come true. Just keep at it, और you will get there. Thank you. जाते पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़ दोस्त, बाय बाय। Okay, so this was Mikal Zulfikar. मुझे it was a deep discussion and मेरी कभी भी कोशिश नहीं होती कि कोई भी मेरी किसी भी बात से ऑफेंड हो। आप जो देख रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ कि हमेशा पॉजिटिविटी लोगों तक पहुंचाऊं। And I've been getting so many messages regarding मिकाल। बहुत प्यारे इंसान, बहुत अच्छे इंसान, इतना प्यारा काम करते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं, पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। So I tried कि आपके जो सवालात थे आज मैं उसकी आवाज बनूं और मैं मिकाल से पूछूं। कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ एरियाज थे ऐसे जो शायद पता नहीं उनको टच करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, पर चूंकि एक जिम्मेदारी थी, वो आपके मैसेजेस थे जो मिकाल तक पहुंचाने थे। पर हम सब की एक डार्क साइड होती है, एक अच्छी साइड होती है, और डार्क साइड भी अच्छी होती है ना यार, क्योंकि वो बहुत कुछ सिखा जाती है। सो आज का शो कैसा लगा इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा, और अगर मेरी जात से किसी को भी कोई तकलीफ कभी भी मेरे शोज के दौरान या किसी भी बात से अगर हुई तो उसके लिए अपोलॉजीज।